ह्यूमन लाइफ हमेशा एक खुशी से जीने की लाइफ होती है। बचपन बड़ा सुंदर होता है। हम अपना जीवन यहाँ खुशी से बिताने के लिए आए हैं। अपना सुंदर जीवन लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, बॉन्डिंग, सेल्फ वर्थ, एप्रिसिएशन, growth, personality development, everything happens in your family when you are surrounded by your people, by your parents. लेकिन कुछ केसेस में पेरेंटिंग की कुछ गलतियों के कारण और बच्चे की खुद की गलतियों के कारण एक ज़बरदस्त ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में एंटर हो जाता है। बचपन तक तो ठीक है, लेकिन बड़े होने पर यही ट्रॉमा बहुत पेनफुल होता है। 150 से ज़्यादा यंग चिल्ड्रन जिनकी एज 25 से 35 है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एक बहुत ही सटीक, बहुत ही पेनफुल स्टोरी ऑफ माय मेंटी जो बाहर निकल रही हैं अब उस ट्रॉमा से जो उन्होंने बचपन में लिया था, और वो गहरा गहरा होता गया। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये एक पूरी किसी की ज़िंदगी और मौत की कहानी है। आप इसलिए यहाँ पोस्ट किया जा रहा है, माइंड रेडियस आपको ये पोस्ट कर रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ में भी अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं और ऐसे ही कुछ से आप गुज़रे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पूरे दिल से आपकी हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, Mind Radius is here, your psychotherapist, psychoneurologist, and subconscious brain repatterning leader and NLP practitioner. कई मोडालिटीज से हम ब्रेन की डेप्थ में जाकर, सबकॉन्शियस की डेप्थ में जाकर कई टेक्निक से हम मेंटीज़ की हीलिंग करते हैं और थेरेपी सेशंस हम एडवाइस करते हैं जिस सिचुएशन में मेंटी जा रहा है। आज शुरू करती हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ। वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा समझिए, एंड तक देखा करिए, बीच बीच में स्क्रॉल ना करिए। पूरा अपना कंसंट्रेशन रखिए। ज़िंदगी आपकी है और खूबसूरत आपको बनाना है। हो सकता है अगर आप ऐसे ही सिम्टम से गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप 9109267045 और मेल mindmentor1111@gmail.com. Yes, this is the case of a girl who is near about 24 years and ये जो हैं ये एक बड़े ही प्यारे से माहौल में, एक बड़ी ही प्यारी फैमिली में रहती थी। लेकिन हुआ इस तरीके से कि बचपन में मदर को सेपरेट होना पड़ा फादर से। फिर उसके बाद शी वॉज जस्ट 6 months ओल्ड। उसके बाद हमेशा सेटल होने की कोशिश में, लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश में वो करती रहती, दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करती रहती, लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करती रहती। लेकिन लोग जैसे उनको एक ये जान के कि हाँ इसके फादर नहीं है, वो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते, अलग नज़र से देखते। फिर हुआ सेपरेशन दूसरे फादर से। दूसरे फादर ने भी पहले तो अपना लिया ये कहकर शादी उनकी मदर से इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी को फादर का नाम देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फादर ने ना ही उन्हें अपना नाम दिया, ना ही उसको किसी तरीके से लीगली अडॉप्ट किया, और ये कहानी भी बड़ी पेनफुली ख़त्म हुई। एक और वुंड दे गई ज़िंदगी में उस बच्ची के, छोटी सी बच्ची। अब वो थी 13 साल की, 11 से 13 साल की। आगे बढ़ते हैं। अपने नाना नानी के साथ आप पर आने पर कुछ समय रही मामा मामी के पास। वहाँ पर भी मामा ने बोल दिया घर से जाने को, जबकि घर नानी नाना का है, लेकिन मामा ने बाहर बोला ले जाने के लिए। बहुत कष्ट हुआ बच्ची को। अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब
उसे समझ आने लगा था और अंदर अंदर वो घुटती थी और किसी तरीके के अकेलापन, लोनलीनेस उसके अंदर आता जा रहा था। वो किसी को बोलती नहीं थी, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की, लेकिन किसी को शेयर नहीं करती, बाहर खुश रहती, लेकिन अंदर अंदर उसमें कुछ टूट रहा था जब दूसरे के फादर्स को वो जाते हुए देखती, दूसरे के मम्मी डैडी को एक साथ जाते हुए देखती, एक भरा पूरा परिवार देखती, उनको हंसते गाते पार्टी मूवी जाते हुए देखती, तो उसका दिल बहुत टूटता। छोटी बच्ची थी वो, इम्प्रेशनेबल एज से आज वो ऐसी एज में आ गई थी जहाँ पर वो चीज़ों को समझ सकती थी, डिकोड कर सकती थी, उसके रीज़न समझ सकती थी, फिर भी उसका दिमाग कंफ्यूज था। और आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद नाना जी की भी डेथ हो गई और अपनी नानी जी को भी खो दिया और सब खत्म हो गया। समझते हैं आप किन वजहों से? प्रॉपर्टी, मैं, बच्चों का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। वो बहुत ही अकेलेपन में घिर गई। मदर ऑफिस जाती, माँ, अब वो सिंगल मॉम और वो रहते थे अपने घर में, और मदर जाती सुबह 5 बजे उठ जाती और शाम को 4-5 बजे आती जॉब से, और वो भी अब बड़ी हो चुकी थी और अब कॉलेज में थी। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, इंटेलिजेंट बहुत थी, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जब भी पढ़ने बैठती तो उसके सामने वही अपनी चीज़ें फ्लैश होती, वही चीज़ें, वही किस्से।